नमस्ते। आपको अरविंद गणेश दामले चैनल में स्वागत है। मैं अरविंद दामले आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ मेरी ही कुछ रचनाएं। पहली दो हैं मराठी में और बाद में एक है हिंदी में। आपको ये रचनाएं पसंद आएँ तो मेरे अरविंद गणेश दामले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। ये है इन रचनाओं का 875वां भाग। तो पहली मराठी वाली रचना है, मला एका गोष्टीची गंमत वाटते. पुढे पुढे पळत गेलं तर आपलं वजन कमी होतं आणि मागे मागे पळत गेलं तरी पण वजन कमीच का बरं होतं. दुसरी मराठीतली रचना आहे, शेजारच्या शाळेतला कलकलाट ऐकू येऊ नये म्हणून मी टी व्हीचा आवाज मोठा करून बसतो. पण मग असं केलं की दारावरच्या घंटीचा आवाजच मला ऐकू येईनासा होतो आणि मग येणारा माणूस बेल वाजवून वाजवून परत जातो. तीसरी जो रचना है वो है हिंदी में निसर्ग दत्त महाराज के उनके शिष्यों के साथ के संवाद का. ये है अगला 568वां सवाल. मैं त्याग क्यों करूं, समर्पण क्यों करूं, जिस बात पर मेरा पूरा विश्वास है उसको क्यों छोड़ दूं ऐसे ही. उस विश्वास से ही तो मुझे धीरज और शक्ति मिलती है, उसे छोड़ देने की क्या ज़रूरत है. ये मैं समझ ही नहीं पाया. अगर कुछ मुझे चाहिए तो उसको पाने की कोशिश करने में हर्ज ही क्या है. क्या छोड़ देना मेरे शक्तिहीन होने जैसा नहीं है. इसका उत्तर है, अगर आप में सही सोच नहीं है, विवेक नहीं है और आपको शरीर और मन छोड़ देने की इच्छा भी नहीं है तो आप हमेशा आप जिस संपत्ति के मालिक हैं उस संपत्ति को ही देखते रहोगे. अगर आप आपकी बुद्धि और कोशिश पर ही सिर्फ निर्भर करते हो तो कुछ समय बाद आपको पता चलेगा कि हर इच्छा और मालकियत को छोड़ देना ही अक्लमंदी है. केवल खुद की बुद्धि पर निर्भर रहना ठीक नहीं है. अगर आप कुछ करते हो तो आप अपना एक अलग विश्व निर्माण करते हो और फिर उसकी चिंता करते रहते हो. फिर आप सिर्फ मैं और मेरा का ही सोचते रहते हो और कमज़ोर हो जाते हो. आप अभी जवान हो और अनुभवहीन हो. कुछ पाने की इच्छा उस माध्यम को ख़त्म कर देती है जो आपको ध्येय तक ले जा सकता है. आपकी कोशिश ही आपके लिए एक अड़चन सी बन जाती है. आपकी कोशिशों का इतना ही उपयोग है कि आप जान जाते हैं कि इच्छाओं का होना ही विष समान है. इसका अगला 569वां सवाल है, अगर हमने चाहना ही बंद कर दिया तो हम चाहते हैं वो कैसे मिलेगा. तो क्या हमें न चाहने का ही अभ्यास करना पड़ेगा. इसका उत्तर है, वैसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है. जानबूझकर हेतुपूर्वक त्याग करने की भी ज़रूरत नहीं है. आपको आपकी सोच की दिशा, बुद्धि की दिशा, विचारों की दशा बदलनी होगी. इच्छा कब होती है, जब आपका मन और बुद्धि किसी एक चीज़ पर से हट ही ना सके. उस कल्पना से, उस सोच से नीचे उतरो, उसकी ओर ध्यान ही मत दो. इतना ही तो करना है. अगला सवाल है 570वां, बस इतना ही करना है. इसका उत्तर है हाँ, इतना ही. इच्छा और डर दोनों का कुछ हद तक होना स्वाभाविक है. आपको इतना ही तो करना है कि वहाँ स्थिर नहीं होना, उससे दूर जाना है और समय समय पर उसे भूल भी जाना है. आपको कोशिश करते रहना है, फिर आप सही जगह पर पहुँच जाओगे. धीरे धीरे हर इच्छा और डर से मुक्त हो जाओगे. आपकी कोशिश फिर सही दिशा में शुरू हो जाएगी. इसका अगला 571वां सवाल है, कोई भी भावना नहीं है ऐसे कैसे हो सकता है, फिर हम जी भी कैसे सकते हैं. इसका उत्तर है, आप जितनी चाहो भावनाओं को रहने दो. बस इतना ही करो. भावना है, उसके परिणाम स्वरूप कुछ भी ना करो. भावनाओं से बचकर भी ना रहो.
खुद पर विश्वास करो, अंदर से भावनाओं से बचते रहो। एक इच्छा छोड़कर दूसरी इच्छा शुरू कर देना, ये इच्छाओं का त्याग नहीं है। किसी नई इच्छा को अपनी तरफ आकर्षित करना है। आपको कुछ भी नहीं चाहिए, इसलिए सब कुछ दे दो, कंगाल बन जाओ। आप जितना छोड़ोगे उतना ही आप पाते जाओगे। ऐसी बुद्धि से असीम आनंद और प्रेम अपने आप बढ़ जाएगा। इसका अगला 572वां सवाल है, सारी इच्छाओं को त्याग देने को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? क्या इच्छाओं का होना सही बात नहीं है? इसका उत्तर है, इच्छाओं का होना निसर्ग के अनुसार नहीं है। वे खुद की बुद्धि और सोच के कारण पैदा होती हैं। आपको सब कुछ छोड़ देना ही चाहिए। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, शरीर की भी नहीं है। आपको जो भी ज़रूरतें लगती हैं, वे ज़रूरतें भी सब मिथ्या हैं और आपकी चिंताएं और तनाव अर्थहीन हैं। आपको लगता है कि आप किसी चीज़ के मालिक हैं और आपको उस मालकियत की रक्षा करनी है। ये सोच आपको संकट में डाल देती है। आपको ये समझना है कि आप ऐसा कुछ हैं जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। किसी को आपका कोई भी अनुभव आए, वो सच्चे आप तक नहीं पहुंच सकता। आपको सिर्फ इतना ही करना है कि अपना सिर दूसरी ओर मोड़ना है। आप एक अलग व्यक्ति हैं और आपका अलग शरीर है, ये आपको देखना ही नहीं है जिसका वर्णन किया जा सकता है। ऐसे आप कोई हैं, ये बात ही तो आपको भूलनी है। इसका अगला 573वां सवाल है, मैंने बहुत कमाया है तो मैं अब उस मालकियत का क्या करूं? इसका जवाब है, मैंने जो कुछ बताया है वो सिर्फ सुनकर छोड़ देने के लिए नहीं है। आप उसको सुनिए, याद रखिए और वो सच है तो क्या क्या होता है इसकी भी कल्पना कीजिए। आपकी बुद्धि का उपयोग इसके लिए कीजिए। आपकी बुद्धि और सोच कहाँ तक है ये मुझे मालूम है। तो सोचिए और आपका हाथ लंबा करके उस गहराई तक डालिए जहाँ से आप सत्य निचोड़ कर बाहर ला सकें और फिर उसका स्वीकार भी कीजिए। याद रखिए कि आप जो हैं ऐसा आपको लगता है वो आप नहीं हैं। मैं ये तो आपको निश्चित ही बता सकता हूँ। आपको आप जो हैं ऐसा लगता है वो सब आपकी यादों पर निर्भर करता है और यादों के बाद आई हुई कल्पनाओं पर। आपको सिर्फ शुद्ध सत्य की ज़रूरत है। इसका अगला 574वां सवाल है, तो क्या मैंने जो कर्म किए हैं उनका ही नतीजा हूँ? इसका जवाब है, पांचों इंद्रियों का उपयोग करके आपको जो आप लगते हो वो आप नहीं हो। कर्म सिर्फ एक शब्द है जो आपने सुना है और आप उसका उपयोग करते जा रहे हो। आप कोई व्यक्ति नहीं हो और कोई व्यक्ति हो भी नहीं सकते। आप जो हो ऐसा आपको लगता है उसको ही आप नकार दो, फिर आप शरीर के कर्मों को भी नकार दोगे। जब तक आपको इस बारे में कोई संशय है और आपकी बुद्धि पर निर्भर हो, तब तक आपको प्रगति की कोई आशा नहीं है। जब तक आप अपनी आंखें बंद रखना चाहते हो, तब तक आप कैसे देखोगे और कोई आपको कैसे कुछ दिखा भी सकेगा?